नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। इस बार मैं फिर से लेकर आई हूँ एक ऐसी जानकारी जो केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2022-23 से संबंधित है, जिसमें उम्र के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत से पेरेंट्स उम्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आपके जो सवाल आ रहे हैं, मुझे उन सवालों को पढ़कर भी यह लग रहा है कि बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्हें उम्र से संबंधित काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर आप अपने बच्चे का दाखिला शैक्षिक सत्र 2022-23 में करवाना चाहते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वह होनी चाहिए बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए। कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या होनी चाहिए, किस तारीख पर रखकर उम्र का आंकलन करना है। और बहुत से पेरेंट्स हैं जो पिछले साल भी हुआ था कि उम्र के आंकलन उन्होंने थोड़ा गलत करा। कक्षा पहली में बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, सारे साल वीडियो देखी, ऑनलाइन फॉर्म भरा और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद स्कूल वालों ने कॉल किया कि आपके बच्चे की उम्र तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र से भी ज़्यादा है, तो कक्षा पहली में तो आप अप्लाई मत करिए, आप कक्षा दूसरी में अप्लाई करिएगा। तो ऐसा भी पेरेंट्स के साथ हुआ था। वजह यह थी कि उन्हें उम्र की जानकारी नहीं थी। तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि गलत उम्र अगर आप फॉर्म में भरेंगे या फिर बच्चे की उम्र सही नहीं है कागजात के अनुसार, तो कक्षा पहली का अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वह फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ड्रॉ में नहीं जाएगा, और दूसरे से ऊपर की कक्षाओं का फॉर्म भरेंगे वह भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों की उम्र के बारे में सही जानकारी होना बेहद 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 ज़रूरी है। और सबसे पहले तो उम्र की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद बाकी जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए। तो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो, और आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि यदि आपकी जान पहचान में कुछ ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाना चाहते हैं, तो आप खुद उन्हें उम्र से संबंधित सही गाइडेंस दे सके। तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार उम्र की जानकारी खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दी है, जिसमें वह यह कहते हैं कि बच्चे की उम्र दाखिले के लिए कम से कम कक्षा पहली में 5 वर्ष होनी चाहिए। 5 years ओल्ड बच्चा होना चाहिए कक्षा पहली में दाखिले के लिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको जिस साल आप अपने बच्चे का दाखिला करवाने जा रहे हैं उसकी 31 मार्च पर रखकर बच्चे की उम्र का आंकलन करना है। 31 मार्च पर रखकर, जैसे कि जो अभी शैक्षिक सत्र आ रहा है वो 2022-23 का शैक्षिक सत्र है। 2022 में दाखिला प्रक्रिया होगी, तो आप 2022 जो वर्ष रखेंगे, तारीख रखेंगे 31 मार्च। 31 मार्च 2022 को आपके बच्चे की उम्र क्या होगी, आप यह हिसाब लगाएंगे। अगर बच्चे की उम्र 5 वर्ष से अधिक है, यानी कि 5 वर्ष है और 7 वर्ष से कम है, मतलब कि 7 को उम्र नहीं छुई है, 5 और 6 में उम्र है, तो आप अपने बच्चों का कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 31 मार्च पर रखकर आपको उम्र का आंकलन करना है। जिस वर्ष बच्चे का दाखिला होगा उस वर्ष के 31 मार्च पर रखकर उम्र का आंकलन करें। साथ ही एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 अप्रैल को पैदा हुए होते हैं, 1 अप्रैल बॉर्न बच्चे। तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा है कहीं एक दिन की वजह से बच्चों का बच्चे 1 साल ना पीछे हो, तो 1 अप्रैल के बच्चों को भी इस दाखिला प्रक्रिया में छूट दी गई है। मतलब कि अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल को पैदा हुआ है, 1 अप्रैल 2022 को वह 5 वर्ष का हो रहा है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यह छूट सिर्फ 1 अप्रैल को मिली है। अगर आपका बच्चा 2 अप्रैल या उसके बाद पैदा हुआ है तो यह छूट नहीं आपको मिलेगी। मैं फिर से बताना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल को पैदा हुआ है तो यह छूट आपको मिली है, लेकिन 2 अप्रैल या उसके आगे पैदा हुआ है तो यह छूट आपको नहीं मिली है। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ आगे उम्र का आंकलन। यदि आप अपने बच्चे का दाखिला कक्षा पहली में करवाना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, 31 मार्च पर रखकर उम्र का आंकलन करें। क्योंकि हम शैक्षिक सत्र 2022-23 की बात कर रहे हैं, तो शैक्षिक सत्र 2022 यानी कि 31 मार्च 2022 को रखकर उम्र का आंकलन करें। बच्चे की उम्र उस दिन 5 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि 5 या 6 वर्ष बच्चे की उम्र होनी चाहिए। लेकिन अगर 7 को छू चुकी है, बच्चा 7 का हो चुका है, तो आप कक्षा पहली में अप्लाई करेंगे तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब
हम बात करते हैं कक्षा दूसरी की। कक्षा दूसरी की उम्र भी 31 मार्च 2022 पर रखकर आप बच्चे की उम्र का आंकलन करेंगे और उम्र होनी चाहिए 6 वर्ष, कम से कम 6 वर्ष। अगर 5 वर्ष की उम्र का बच्चा आ रहा है 31 मार्च 2022 को, तो आप कक्षा दूसरी में बच्चे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे 5 वर्ष 11 महीने, चाहे 5 वर्ष 11 महीने 25 दिन, तब भी कोई फायदा नहीं है। तो बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए और 8 वर्ष से कम होनी चाहिए, या फिर 6 या 7 वर्ष के बीच में बच्चे की उम्र होनी चाहिए। 8 वर्ष का आंकड़ा, जो आज 8 वर्ष का जो फिगर है 8, वह बच्चे की उम्र ने नहीं छुआ हुआ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कक्षा तीसरी की। 7 वर्ष 31 मार्च 2022 को बच्चे की उम्र कम से कम होनी चाहिए और 9 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब कि 7 या 8 वर्ष के बीच में बच्चे की उम्र है, 7 वर्ष है या 8 वर्ष है 31 मार्च 2022 को, तो बच्चे का दाखिला कक्षा तीसरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा चौथी में दाखिले के लिए 8 वर्ष 31 मार्च 2022 को होनी चाहिए कम से कम, और 8 या 9 वर्ष के बीच में बच्चे की उम्र होनी चाहिए, 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 10 वर्ष को उम्र ने नहीं छुआ होना चाहिए, बच्चे की उम्र 10 वर्ष नहीं होनी चाहिए। 5वीं कक्षा में दाखिले के लिए 9 वर्ष 31 मार्च 2022 को बच्चे की कम से कम उम्र होनी ही चाहिए और 11 वर्ष से कम होनी चाहिए। कक्षा छठी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2022 को बच्चे की कम से कम उम्र 10 वर्ष होनी चाहिए और 12 वर्ष से कम। जी हाँ। 7वीं कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2022 को 11 वर्ष होनी चाहिए कम से कम और 13 वर्ष से कम होनी चाहिए। और 8वीं में दाखिले के लिए 31 मार्च 2022 को 12 वर्ष कम से कम और 14 वर्ष से कम। 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बच्चे को एंट्रेंस टेस्ट तो देना ही है, साथ में उम्र का आंकलन भी सही होना चाहिए। 31 मार्च 2022 को कम से कम उम्र 13 वर्ष होनी चाहिए और 15 से कम होनी चाहिए। और कक्षा 10वीं में दाखिले के लिए 14 वर्ष 31 मार्च 2022 को बच्चे की उम्र होनी ही चाहिए और 16 से कम होनी चाहिए। और आपको बताना चाहूँगी, आमतौर पर बोर्ड की कक्षाओं में 10वीं और 12वीं में दाखिले कम होते हैं, तो मैं आपको कभी भी दाखिला प्रक्रिया के बारे में जो जानकारी देती हूँ, कोई झूठ जानकारी नहीं देती। आमतौर पर जो होता है वह भी बताती हूँ और जो नियम है वह भी बताती हूँ। तो आमतौर पर 10वीं और 12वीं में दाखिला प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों का दाखिला बहुत 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 कम होता है। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि वह बच्चे जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहते हैं, अगर प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल चाहे तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में 2 साल की छूट दे सकती है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल कम से कम उम्र में छूट नहीं दे सकती है। किनके केस में? डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, वह बच्चे जो दिव्यांग है, जिन्हें हम स्पेशल चिल्ड्रन भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे मैंने तो 10वीं तक अपनी जानकारी देना उम्र की ख़त्म कर दिया, 11वीं 12वीं की तो मैंने बात ही नहीं करी है। जी हाँ, इसलिए नहीं करी है क्योंकि 11वीं और 12वीं में उम्र से संबंधित कोई आंकलन की बात खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन नहीं कहता। वह कहता हमने कोई उम्र सेट नहीं करी है कक्षा 11वीं और 12वीं में, बच्चों की कम से कम उम्र या ज़्यादा से ज़्यादा उम्र। हमने सिर्फ एक बात कही है, हमने सिर्फ यह कहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का कहना है कि कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए उसी साल कक्षा 10वीं का नतीजा आया होना चाहिए और कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए उसी साल कक्षा 11वीं का नतीजा आया हुआ होना चाहिए। मतलब कि बीच में कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस पढ़ाई होनी चाहिए, कोई ब्रेक ना हो बीच में। नो ब्रेक इन द कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ द स्टूडेंट। कोई ब्रेक नहीं, कोई गैप ईयर नहीं। अगर सीधे तौर पर 10वीं का रिजल्ट आया है, बच्चा 11वीं के लिए अप्लाई कर रहा है तो 11वीं में हो जाएगा। 11वीं का रिजल्ट आया है, 12वीं के लिए अप्लाई कर रहा है, हो जाएगा, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले साल 10वीं का रिजल्ट आया था, इस साल 11वीं में दाखिला लेना है, नहीं होगा। पिछले साल 11वीं का रिजल्ट आया था, इस साल 12वीं में दाखिला लेना है, नहीं होगा। तो यह थी उम्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ। साथ ही आप सभी लोगों को कहना चाहती हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आपके बहुत से ऐसे कमेंट्स आते कि मैम आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देती, मैम हमसे क्या गलती हो गई, मैम हम हाथ जोड़ के आपको कहते हैं हमारे सवाल का जवाब दीजिए। मैं खुद आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, कृपया करके इस प्रकार से मत लिखा करिए, क्योंकि आपके जब ऐसे मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, यकीन मानिए मेरे मन पर एक बोझ सा आ जाता है।
मेरे पास हज़ारों की संख्या में रोज़ाना कमेंट्स आते हैं। सभी कमेंट्स का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता। आप सवाल मुझसे पूछते हैं, मैं सवाल के आधार पर वीडियो लेकर आती हूँ। और अगर आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में दाखिला से संबंधित सबसे बढ़िया चैनल जो होगा वो सबकी शिक्षा ही होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी के साथ आपके लिए काम किया जा रहा है। मैं आपके हर सवाल को पढ़ती हूँ। अगर मैं आपके सवालों का जवाब लिख लिख कर देने लग गई तो आपके लिए वीडियो नहीं बना कर ला पाऊंगी, क्योंकि दिन में 24 घंटे का ही समय होता है, जिसमें मैंने कुछ समय अपने परिवार को भी देना है, मेरे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस है, मैंने अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, उसके बाद थोड़ा समय मुझे सोने के लिए भी चाहिए, घर की जिम्मेवारियाँ हैं, मेरे पति हैं वह ऑफिस जाते हैं, मुझे उनकी भी बहुत चीज़ें देखनी है, और मेरे पेरेंट्स हैं थोड़ा घर से दूर रहते हैं, मुझे उनसे भी कई बार जाके मिलना होता है, और ज़रूरी रिश्तेदारियां होती हैं वह पूरी करनी होती हैं। थोड़ी देर मुझे अपने आप पे भी देना होता है। आपके लिए क्या जानकारी लेकर आ रही हूँ वह मुझे पढ़नी होती है, मुझे अलग अलग स्रोतों से उसके बारे में जानकारी लेनी होती है। तो प्लीज़ आप ये मत लिखिए मैम हमारे सवाल का जवाब दीजिए, हमसे क्या गलती हो गई। आपसे कोई गलती नहीं हुई, बस आपको मेरी मजबूरी समझनी है। आपने सवाल लिखा, मैंने पढ़ा, मेरे तक आपकी सवाल पहुंच गया है, उस सवाल के जवाब पर मैं वीडियो लेकर आऊंगी, आप उसकी चिंता मत करिए। देखिए, केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया मैंने सितंबर के महीने से शुरू कर दी है उसके बारे में जानकारी देना, जबकि फॉर्म निकलने हैं मार्च में। आप खुद सोचिए मैं कितने पहले से शुरू कर रही हूँ। वजह सिर्फ ये है कि आपके सवाल ऐसे ना रह जाए जिनके जवाब मैंने ना दिए हो। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार पूरा सुनिए। आपको आपके जिस विषय पे मैं बात कर रही हूँ संबंधित सभी पॉइंट समझ आ जाएंगे अगर आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है, फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं बताना भूल गई हूँ, आप प्लीज़ लिखिए, मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ बोलते बोलते मैं ये पॉइंट बोलना भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में इस पॉइंट पर भी आपको जानकारी मैं दे दूंगी। तो आप चिंता मत करिए, आप सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हैं, आपके बच्चों का दाखिला हो इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती आई हूँ, आगे भी करूंगी। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।